जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जब जड़ जीव चले सत भाई, धर्म दरब तब करें सहाय। जता मीन को जल आधार, अपनी इच्छा करत विहार। ये जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, दो द्रव्य का वर्णन हो गया। फिर धर्म द्रव्य आता है, जो इस पूरे लोकाकाश में फैला हुआ रहता है, जिसका काम क्या है, जब भी कभी जीव और पुद्गल में गति होगी तो उस गति में वो सहायक होगा। उस द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य, है ना। और उसी के विपरीत होता है अधर्म द्रव्य, जो इस पूरे लोकाकाश में उसी के साथ में वो भी फैला हुआ रहता है। जब भी जीव या पुद्गल की गति रुकती है तो उस रुकने में सहायक होता है, उसको बोलते हैं अधर्म द्रव्य। ये द्रव्य हैं जो अदृश्य हैं,
सर्वज्ञ ही इनको देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। इसलिए जो हम और आप लोग छद्मस्त जीव हैं वो सब श्रद्धा में ला करके इसको स्वीकार करते हैं, है ना। हाँ, यूं ही सहज करें थित होए तब अधर्म सहकारी होए। जो मग में पंक्षी को छाई थिति कारण है बल सो नाही। जो सब द्रव्यन को अवकाश देय सदा सो द्रव्य आकाश। ताके भेद दोई जिन कहे लोके अलोकी नाम मिसर है। आकाश द्रव्य होता है, यह लोक और अलोक के माध्यम से दो प्रकार से विभाजित हो जाता है। जितने में लोक फैला है उसको कहेंगे लोकाकाश, और लोक के बाहर जो आकाश है वो कहलाता है अलोक आकाश। जहाँ जीवादि पदार्थ वास असंख्यात परदेश निवास। लोकालोक कहावे सोए परे अलोक अनंता होए। लोकाकाश जो है वो असंख्यात प्रदेश में होता है, जितने में लोक फैला है वो असंख्यात प्रदेश वाला है, और अलोकाकाश अनंत प्रदेश होता है। लोक प्रदेश असंख्य जहाँ एक एक कालाणु तहाँ। निराशिवत निविशेषदा द्रव्य स्वरूप सुधीर सर्वदा। वर्तावन लक्षण गुण जास तीन काल जाको नहीं नास। समय घड़ी आदि की बहुभाय ये व्यवहार काल पर्याय। ये काल द्रव्य छठवां द्रव्य कहलाता है। कौन सा द्रव्य? काल द्रव्य। काल द्रव्य कैसा होता है? आकाश के एक एक पॉइंट पर एक एक कालाणु होता है ना, जिसके माध्यम से हर द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है, वर्तना उसमें होती रहती है। कोई भी द्रव्य स्थिर नहीं रहता है, हर द्रव्य में परिणमन चलता रहता है, वो काल द्रव्य के माध्यम से चलता है। उस परिणमन को जो हम पकड़ते हैं कि इसमें असंख्यात समय हो गए, ये एक वर्ष का हो गया, एक दिन का हो गया, ये कहलाता है व्यवहार काल। और जो काल द्रव्य के अणु हैं जो लोकाकाश पर स्थित हैं वो कहलाते हैं परमार्थ काल या निश्चय काल। इस तरह काल द्रव्य को भी दो प्रकार से जानना। पहले कहो जीव अधिकार और अजीव पंच प्रकार, ये ही छह द्रव्य समुदाय काल बिना। काल के बिना छह द्रव्य पंचास्ति काय कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्योंकि काल द्रव्य में कायता नहीं होती है। काय मतलब उसके अणु एक ही रहेगा, उसमें बहुत प्रदेशीपना नहीं आता, इसलिए उसको काय नहीं बोलते हैं। तो काय के बिना जो काल के बिना जो पांच द्रव्य रह गए उनको बोलते हैं अस्थि काय। बहु परदेशी जो द्रव कायवंत सो जान, ताते पंच शकाय हैं काय काल बिन मान। जीवर धर्म अधर्म दरब ये तीनों कहें लोक प्रधान। असंख्यात परदेशी राजे नव अनंत परदेशी जान। संख असंख अनंत प्रदेशी त्रिविध रूप पुद्गल पहचान। एक प्रदेश धरे कालाणु ताते काल काय बिन मान। ये वर्णन अगर आपको और अच्छे ढंग से समझना हो तो आप तत्वार सूत्र के पंचम अध्याय का अध्ययन करें, ठीक है ना। हाँ, उसके भी सूत्र हैं, उन सूत्रों में अर्थ अच्छे ढंग से बताया गया। काल काय बिन तुम कयो एक प्रदेशों जो होए, पुद्गल परमाणु तथा सो सकाय क्यों होए। अलंक असंख्य दरव अलख असंख्य दरव कालाणु भिन्न भिन्न जग माही बसाई। आपस माही मिले नहीं कभी, ताते कायवंत सो नहीं। रूप सचिक बनते परमाणु तत्किन बंध रूप हो जाही। यो पुद्गल को काल कल्पना कहीं जिनेश्वर के मत माही। ये बताया गया इसमें इस सवैया में कि जिस तरह से आप काल को अस्थि काय नहीं कह रहे हो, उसी तरीके से परमाणु को भी क्यों काय कह रहे हो? क्योंकि परमाणु भी तो एक परमाणु है, जैसे काल का अणु एक कालाणु है। तो इसका उत्तर ये दिया जाता है कि परमाणु तो आगे मिलकर के अन्य परमाणुओं से स्कंध रूप बन जाता है, उसमें क्षमता है काय बनने की, लेकिन कालाणु कभी भी अन्य कालाणु से मिलकर के स्कंद नहीं बनता, वो हमेशा एक अणु के रूप में ही रहेगा। इसलिए काल को अस्थि काय नहीं कहा जाता। जितने मान एक अविभागी परमाणु रोके आकाश,
ताको नाम प्रदेश कहावे देय सरब दरवन की वास। तहाँ एक कालाड़ू निवसे धर्म अधेम प्रदेश निवास, रहे अनंत प्रदेश जीव के बंधन लय विकास। ये जो आप प्रदेश प्रदेश सुनते रहते हो, ये प्रदेश का मतलब क्या होता है, इसकी एक परिभाषा एक लाइन में लिखी है यहाँ देखो। ताको नाम प्रदेश कहावे, जितने मान एक अविभागी परमाणु रोके आकाश, है ना। एक परमाणु को रुकने में जितना स्थान घिरता है उसका नाम प्रदेश कहलाता है। एक प्रदेश उसको बोलते हैं, समझ आ रहा है ना। तो जब हम बोलते हैं असंख्यात प्रदेश, मतलब असंख्यात परमाणुओं के रुकने में जितना स्थान घेरा जाएगा उतना जो है वो प्रदेश का प्रमाण हो गया, असंख्यात प्रदेश हो गया। तो प्रदेश का मतलब हो गया एक परमाणु जितने स्थान में रह जाए उतना जो जगह है उसका नाम प्रदेश कहलाता है। यूं समझ सकते हो कि क्षेत्र को नापने का ये सबसे छोटा यूनिट है, समझ आ रहा है ना। जैसे अपने भौतिक विज्ञान में यहाँ पर आपको लौकिकता में क्षेत्र को नापने के लिए क्या समझाया जाता है, सबसे छोटा मिलीमीटर, क्या चलता है? छोटा, सबसे छोटे से छोटी माप क्षेत्र को नापने के लिए, है ना, ये जो चलती है। इसी तरीके से जैन आगम में सबसे छोटी माप है वो है प्रदेश कहलाता है, समझ आ रहा है। इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है, समझ आ रहा है। इसलिए कहा जाता है जैन धर्म और जैन विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है ना। केवल जो आंखों से देख रहा है उसी की नाप तौल में लगे रहोगे तो आंखों के पार भी जो है वो कभी भी आपकी श्रद्धा में नहीं आ पाएगा। वो कैसे आएगा, जब आप इस पर श्रद्धा करोगे तभी आएगा, है ना। तो इसलिए जो है हमें सर्वज्ञता पर श्रद्धा होने लग जाती है, क्योंकि ये बातें जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं वो सर्वज्ञ के अलावा और कोई भी बता नहीं सकता है। ये सर्वज्ञता इसी से सिद्ध होती है। धर्म अधर्म काल अरु चेतन चारों धरव अरूपी गाय, ताते एक आकाश देश में प्रभु सबके परदेश समाये। मूरत बंत अनंत पुद्गल ते उस नभ में क्यों कर माये, यह संशय समझाया कहो गुरुदास होए हम पूछन आए। पढ़ो। बहु प्रदीप प्रकाश यथा एक मंदिर विषय, लहे सहज अवकाश बांधा कछु उपजे नहीं, त्यों ही नव अरदेश में पुद्गल बंद अनेक, निराबाद निवसे सही ज्यों अनंत त्यों एक। जो कर मन को आगमन आश्रव कहिए सोई, ताकि भेद सिद्धांत में भावित दर्वित हो। यह जीव द्रव्य का वर्णन हो गया और 6 द्रव्यों का भी वर्णन हो चुका है ना। अब तत्व का वर्णन प्रारंभ करते हैं, है ना। तत्व में जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व, तीसरा आ जाता है आश्रव तत्व। तो अजीव में जो पुद्गल आदि हैं उसी का वर्णन हो चुका, उसी को अजीव तत्व समझ लेना। अब यहाँ आश्रव तत्व का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें कि कर्मों का आश्रव होना, माने कर्मों का आत्मा में आना। क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं, वो कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। मिथ्या अविरति योग कसाय और प्रमाद दशा दुखदाय, ये सब चेतन को परिणाम भावाश्रव इन्हीं को नाम। तिन्हीं भावन के अनुसार गलती ही बार आवे कर्म भाव के जो, सो दर्वित आश्रव अनमो। यह आश्रव हुआ जो 2 प्रकार का होता है, भावाश्रव और एक द्रव्याश्रव। जो आप भाव करते हैं भावाश्रव कहलाता है, और जो कर्म आत्मा में आ जाते हैं वो कहलाता है द्रव्याश्रव। ऐसे ही बंध तत्व का कथन किया जाता है। रागादिक परिणाम जिनसे चेतन बंधत है, तिन भावन को नाम भाव बंध जिन भर कयो। जो चेतन परदेश पे बैठे कर्म पुराण, नए कर्म तिन सो बंधे दरब बंध यो जान। जिन भावों से कर्मों का बंध हो वो भावबंध, और जो कर्म पहले से ही आत्मा के ही प्रदेशों पर स्थित रहते हैं, बस हमने भाव किए और वो आत्मा में बंध गए, उसका नाम है द्रव्य बंध। समझ आ रहा है।
उसमें टाइम नहीं लगता है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहीं आत्मा के ही ऊपर, जैसे आपके बालों के ऊपर मक्खी बैठ जाती है ना, हाँ, ऐसे आत्मा के सब प्रदेशों के ऊपर कर्म बैठे हुए हैं। आप बच नहीं सकते हो, किसी भी तहखाने में चले जाओ या किसी भी बंकर में चले जाओ, समझ आ रहा है, चाहे आकाश में उड़ जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, तो वह आत्मा के प्रदेशों के ऊपर जो स्थित कर्म है वह जैसे ही हमने भाव किए वो हमारी आत्मा में बंध को प्राप्त हो जाते हैं, बस उसका नाम है द्रव्य बंध। और जो हमने भाव किया उसका नाम है भावबंध। इस तरह से कर्मबंध चलते हैं। आश्रव अवरोधन हित भाव सो जान भाव संबर सुभाव, जो दर्वित आश्रव शुद्ध रूप सो होय दरव संवर स्वरूप। व्रत पंच समिति पांचों सुकर्म बर, तीन गुप्ति 10 भेद धर्म, 12 विधि अनुप्रेक्षा विचार, 22 परिसह विजय सार। पुण्य 5 जात चारित्र अशेष, ये सर्व भाव संवर विशेष। निशो कर्माश्रव रुके पर नाली के मुँह डांट जे। ये संवर तत्व का वर्णन हुआ है ना। जैसे नाली में डांट लगा दो तो क्या हो गया, जो उसमें पानी जाना था वो रुक गया। उसी तरीके से आत्मा में भावों को रोक लो तो क्या होगा, पहले भाव संवर होगा और उससे जो है कर्म आना रुक जाएंगे तो वो कहलाएगा द्रव्य संवर। तो कौन से भावों से भाव संवर होता है वो यहाँ बताया गया है ना। 5 व्रतों को धारण करो, 5 समितियों का पालन करो, 3 गुप्तियों का पालन करो, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का विचार करो, 22 प्रकार के परिसहों को सहन करो, 5 प्रकार के चारित्र की भावना करो, उनको धारण करो। ये सब क्या है, भाव संवर के कारण है। ये सब भाव ही भाव संवर कहलाता है। तो जिन्हें आत्मा में कर्म आने से अपने आप को रोकने की भावना होती है वो अपना जीवन व्रतों से शुरू करते हैं। समझ आ रहा है, यहाँ से संवर मुख्य रूप से प्रारंभ होता है, 5 व्रतों से, 5 समितियों से, क्योंकि व्रत ही जो है आपको पाप कर्म से आने से रोकते हैं। तो इसलिए संवर में ये मुख्य चीज है। शुभ उपयोगी जीव के व्रत आदिक आचार, पापाश्रव अवरोधकों कारण है निर्धार। शुद्ध उपयोगी साधले तिनके ये आचार, पुण्य पाप दोऊन को संवर हेत विचार। देखो कहा गया कि जो शुभ उपयोगी जीव होते हैं वो तभी कहलाते हैं जब वो व्रत आदि का आचरण करके पाप आश्रव को रोक लेते हैं, है ना। पाप का रोकने का नाम क्या हो गया, शुभ आश्रव होने लगा, अशुभ नहीं होगा, और उस समय पर जो उपयोग होगा वो कहलाएगा शुभ उपयोग। जब शुद्धोपयोगी होता है तो क्या होता है कि वह पुण्य पाप दोनों की इच्छा से रहित होकर के केवल जब अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है तो वह शुद्धोपयोगी जीव कहलाता है। तो उस शुद्धोपयोगी जीव के पुण्य पाप ये दोनों प्रकार के आश्रव रुक जाते हैं। फिर भी यदि कोई कथनचित होते हैं तो वो संसार के कारण नहीं होते हैं, इसलिए उनका यहाँ पर रुकना कहलाता है। इसके आगे निर्जरा। मंगल करन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। तप बल कर्म तथा स्थिति पात, जिन भावो रस देख जात। तेई भाव भाव निर्जरा, संवर पूरब है शिव करा। दे कर में छोटे जिसवार, दर्व निर्जरा सो निर्धार। ये विधि जिन शासन में गया, समिकित वंद साच सरहदिया। जो अभेद रत्न त्रय भाव, सोई भाव मोक्ष ठहराव। जीव कर्म सो न्यारा होय, दरब मोक्ष अविनाशी सोय। ये सब 7 तत्व परणे, पुण्य पाप मिल 9 पद भय। आश्रव तत्व विषय वेदोय, गर्भित जान लीजिए सोय। यह संवर हो चुका, निर्जरा और मोक्ष। तो निर्जरा का मतलब होता है जिन भावों से, है ना, कर्म थोड़ा थोड़ा झड़ते हैं वो निर्जरा कहलाती है। और जब कर्मों का पूर्णतया नाश हो जाता है तो वो कर्म से मोक्ष कहलाता है, मुक्ति हो गई।
तो इस तरह से जिन शासन में ये 7 तत्वों का वर्णन किया जाता है जो जीव को शुद्ध बनाने के लिए, जानने के लिए आवश्यक है। और इन 7 तत्वों में यदि हम पुण्य और पाप ये 2 चीज़ें और जोड़ देते हैं तो वही 9 पदार्थ कहलाते हैं। इस तरह से यह जो 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं और 9 पदार्थ हैं, उनका यह संक्षेप से वर्णन हुआ है। जीव जथारित दृष्टि सो शरद सत्य असत सत्य स्वरूप सो सम्यक दर्शन गयो महिमा जास अनूप। ने प्रमाणे निक्षेप कर भेदा वेद विधान जो तत्व निको जाने नो सो ही सम्यक ज्ञान। हाँ, ये सम्यक दर्शन के लिए, श्रद्धान करने के लिए ये चीजें आवश्यक हैं। आप 6 द्रव्यों पर श्रद्धा बनाओ, अपनी 7 तत्वों पर श्रद्धा रखो, 9 पदार्थों पर श्रद्धा रखो। इससे क्या होगा, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन के लिए यही श्रद्धा करने को कहा गया है ना। जब ये सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान भी होगा आपको, क्योंकि ज्ञान में आपके नए प्रमाण आदि के माध्यम से आपका ज्ञान भी व्यवस्थित हो जाएगा। हर चीज को आप नयों के माध्यम से जानोगे, प्रमाण के माध्यम से जानोगे, तो यह आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और इस तरह का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के बाद में जो चारित्र है वो क्रिया रूप होता है, जो देश व्रत और सकल महाव्रतों के रूप में होता है। तो उसका भी आगे वर्णन आएगा। हाँ, सो सामान्य विलोकिए दर्शन कहिए जो विशेष कर जानिए ज्ञान मनाए कहाए सोए। क्रिया रूप है सो बिन दुबित पविर एक सकल चारित्र है द्वितीय देश चारे। जहाँ सकल सावध्य सर्वथा परिहरें सो पूर्ण चारित्र महा मुनिवर धरें। लेश त्याग जहाँ होए देश चारित वही सो गृहस्थ को धर्म ग्रही पाले सही। ये चारित्र 2 प्रकार का, एक गृहस्थ पालन करता है और एक मुनि महाराज पालन करते हैं। तीर्थंकर निर्ग्रंथ पद धर साधो शिव पंथ सोई प्रभु उपदेशिये मोक्ष पंथ निर्ग्रंथ। 10 विधि बाहिज ग्रंथ में राखे तिल तुस्मान तो मुनि पद कहिए नहीं मुनि बिन नाही निर्वाण। जे जन परिग्रह बंत को निवास ते कवही मुकत ना लहे भ्रमे चतुर्गतिवास। क्रोधाधिक जब ही करें बंधे कर्म तब आन परिग्रह के संयोग सो बंध निरंतर जान। बंध अभावे मुक्त हैं यह जाने सब लोय बंध हित बरते जहाँ मुक्ति कहाँ ते होय। पश्चिम भानु उगावे अगनि न शीतल होय यथा जात जिन लिंग विन मोक्ष न पावे कोय। तीर्थंकर निर्ग्रंथ पद धर पाओ शिवपंथ। जो तीर्थंकर भी होते हैं वह भी निर्ग्रंथ पद को धारण करके ही शिव पंथ को प्राप्त करते हैं, माने मोक्ष पथ का आचरण करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह से रहित होने पर यह निर्ग्रंथपना आता है और इस निर्ग्रंथपने के होने पर ही कर्म का बंध टूटता है। जहाँ पर परिग्रह होगा वहाँ पर कर्म बंध अवश्य होगा, ऐसा कहा गया है। चाहे आप उस परिग्रह का सेवन करें या न करें, अगर वो परिग्रह है तो वह कर्म के बंध का कारण है। तो जब तक कर्म का बंध है तो कर्म की निर्जरा कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी? यह सोच करके अंतरंग रूप से भी और बहिरंग रूप से भी परिग्रह से रहित होने का भाव सदैव रखना चाहिए। और जब तक यह भाव रहता है तभी तक वह निर्ग्रंथपना बना रहता है। इसलिए निर्ग्रंथ पद को साधे बिना कभी मुक्ति नहीं होती। यहाँ तक कहा गया कि सूर्य का उदय पश्चिम में हो जाए, क्या कहा गया? पश्चिम भानु उगा भी अगनी, है ना, अगनी भी कभी शीतल हो जाए, वैसे होती नहीं है लेकिन हो जाए, लेकिन कभी भी निर्ग्रंथ पद के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, है ना। धन्य धन्य ते साधु देह भोग भव विरचये धन्य धन्य ते साधु आप आपने रस रचे, है ना। जो भोग देह और संसार के बंध से विरक्त होकर के अपने आप में रचते हैं, है ना, अपने आप में लीन होते हैं, वही धन्य धन्य होते हैं।
धन्य धन्य ते साधु पीठ जग की दिश कीनी, धन्य धन्य ते साधु दृष्ट शिव सन्मुख दीनी। तज सकल आप वनवास बसी नगन देह पद मद हरे। ऐसे महंत मुनिराज प्रति हाथ जोर हम सिर धरें। पंच महाव्रत दुर्धर धरें, सम्यक पांच समिति आदरें। तीन गुप्ति पालें यह कर्म, 13 विधि चारित मुनि धर्म। याते साधे मुक्ति पद खेत, गिरही धर्म सुरग दुख देत। सो एकासन प्रतिमा रूप, ते वर्णो संक्षेप स्वरूप। 13 प्रकार का मुनि महाराज का चरित्र होता है और श्रावक का धर्म 11 प्रतिमाओं तक कहा गया है। एक प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक, है ना। प्रतिमा है धारण करना, तब श्रावक बनता है। वैसे तो वो जैन गृहस्थ कहलाएगा। श्रावक जो वस्तुतः उपमा है वो व्रती से शुरू होती है। समझ आ रहा है ना। हाँ, आप कहते जरूर रहते हो हम श्रावक श्राविकाएं हैं, लेकिन श्रावक तभी कहलाते हैं, श्राविका तभी कहलाती हैं जब हम व्रतों को धारण कर लेते हैं। कम से कम एक भी प्रतिमा होगी तो भी श्रावक कहलाओगे। श्रावक के 11 स्थान कहे गए, 11 प्रतिमाएं, माने 11 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं। प्रतिमा का मतलब क्या हो गया? प्रतिज्ञाओं को धारण करना। तो पहली प्रतिमा में इतना हो जाता है कि आपको शुद्ध भोजन शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना है। समझ आ रहा है? शुद्ध भोजन जो मर्यादा मसालों की और आटे वगैरह की होती है उसका नाम है शुद्ध भोजन। समझ आ रहा है? और शुद्ध पानी का नाम है छान करके प्राशुक करके जल को पीना। समझ आ रहा है? और वो भी छना हुआ जल जिसकी बिलछानी उसी में जा सके, वो सबसे शुद्ध जल है, जिसको हम कूप का या कोई भी ऐसा स्रोत नदी आदि जहाँ से हम पानी लाएं, छान लें और उसका जीवाणी उसी में फिर से प्रवाहित हो जाए। तो वह शुद्ध जल और शुद्ध भोजन का जब आपके लिए ग्रहण करने का भाव आ जाए तो आप एक प्रतिमा को धारण करने के योग्य हो गए। समझ आ रहा है? बस और कुछ नहीं करना आपको एक प्रतिमा में, है ना। अष्ट मूल गुण है तो अष्ट मूल गुण तो उसमें अपने आप पालन हो ही जाएगा। समझ आ रहा है? 5 अणुव्रतों का पालन करना और 3 मकार नहीं लेना, मध्य मास मधु, सो ये हो ही जाता है। तो अष्ट मूल गुणों के साथ में अगर शुद्ध भोजन पानी होने लगे तो आप एक प्रतिमा के श्रावक कहलाएंगे। समझ आ रहा है? मन बना लो, हैं? बस इतनी सी बात है। जब एक शुरू हो जाएगी तो फिर आगे की गिनती बड़ी आसानी से हो जाएगी, फिर कुछ नहीं करना आपको। हाँ, दूसरी में तो क्या करना है? सुबह शाम सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, बस इतना सा करना है। बाकी दिग्व्रत देशव्रत तो हो ही जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। समझ आ रहा है? दुनिया से बाहर कहीं जाना नहीं, भारत से दूर कहीं जाना नहीं, अपने घर में रह करके कुछ मर्यादाओं में रहना, उसका नाम दिग्व्रत देशव्रत आसानी से हो जाता है। बस इतना ही सा कठिन काम है। जिसने एक साध ली वो आगे सब साधता चला जाएगा। तो ये प्रतिमाएं श्रावक की होती हैं। और उससे पहले जो दर्शन प्रतिमा है उसका यहाँ पर वर्णन दिया जा रहा है। पंच उदंबर 3 प्रकार, 7 विषन इनको प्रकार, दर्शन होय प्रतिमा युग सो दर्शन प्रतिमा जिन उक्त, है ना। यहाँ पर अष्टमूल गुणों का वर्णन इस रूप में किया गया है, 5 उदंबर फल और 3 मकारों का त्याग। तो कहीं कहीं ऐसे भी 8 मूल गुण बताए जाते हैं और रत्कंड श्रावकाचार वगैरह में 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, ऐसे 8 मूल गुण बताए जाते हैं। तो आज वर्तमान में ये 5 अणुव्रत 3 मकार ये वाले 8 मूल गुण आप लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, है ना। जब ये यहाँ पर इस पुराण में हाथी का वर्णन आया था तब भी मैंने कहा था मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 उदंबर फलों का त्याग पशुओं के लिए बताया जा रहा है ना। ये वाले 8 मूल गुण हो सकता है वन में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए हों, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों से ज़्यादा पाला पड़ता है। हाँ, बाकी के आप लोगों के लिए ये वाले 8 मूल गुण होने चाहिए जो आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। और इन 8 मूल गुणों में दोष ना लगे, इसका नाम है पहली प्रतिमा। तो जब आप देख लो, जब आप 10 जीवों का युक्त कोई भी भोजन करोगे तो आपको 8 मूल गुणों में दोष लग जाएगा, है ना। इसलिए पहली प्रतिमा में निर्दोष रूप से 8 मूल गुणों का पालन होता है। वो तभी होता है जब आप शुद्ध जल शुद्ध भोजन पान का ग्रहण करो और सप्त विषण का त्याग। इस तरह से ये एक प्रतिमा का व्रत हो जाता है। श्री गुरु शिक्षा सांभलो, ज्ञानी 7 व्यसन परित्यागो रे। ये जग में पातक बड़े, ज्ञानी इन मार्ग मत लागो रे। जुआ खेलन माड़िए, ज्ञानी जो धन धर्म गवावो रे। ऐसे नहीं पढ़ते, बीच में जो ज्ञानी ज्ञानी लिखा है ना, हाँ वो थोड़ी सी ढाल है वो। जुआ खेल न मानिए, ज्ञानी
जो धन धर्म गवावरे सब विसनन की बीज है। सब लोग बोलो ज्ञानी ज्ञानी देखता दुख पावरे रज बीरज से नीपजे। ज्ञानी ज्ञानी बोलो सब लोग जोर से अच्छे ढंग से। ज्ञानी सोतन भाव कभावरे जीव हत बिन होय ना। ज्ञानी सड़ी उपजे कीड़ा भरी। ज्ञानी मन दुर्गंध निवासो बोले नहीं रहे ज्ञानी कोई भी। छिया सो सुचिता मिटे। ज्ञानी पिया बुद्धि विनाशो रे। धिक वैश्या बाजारनी। ज्ञानी बोले नहीं रहे ज्ञानी कोई भी। पढ़ते नहीं बन रहा क्या। ज्ञानी रमती नीचन साथ रे धन कारण तन पापनी। ज्ञानी बेचे बिसनी हाथों अति कायर सब सो डरे। ज्ञानी दीन मिरग बनवाची रे तिन पे आयुध साधते। ज्ञानी हाथी क्रूर शिकारी रे प्रगट जगत में देखिए। ज्ञानी प्राण न ते धन प्यारो रे जे पापी पर धन हरे। ज्ञानी तिन सम को हत्यारो रे परतीय व्यसन महाबुरो। ज्ञानी या में दोष बढ़ो रे ये भव तन धन जस हरे। ज्ञानी पर भव नरक बसेरो रे पांडव आदिक दुखी भये। ज्ञानी एक व्यसनी रति मानी रे सातन सोजे सठ रचे। ज्ञानी दिन की कौन कहानी रे पंच उदंबर फल कहे मधुमास मधुमद मास मकार। इनके दूषण परिहरो पहली प्रतिमा धार। कह दिया ना इनके दूषण परिहरो माने इनके इनमें दोष नहीं लगना चाहिए। अष्ट मूल गुणों का निर्दोष पालन करने का नाम ही पहली प्रतिमा है ना। 5 अड़ु व्रत मुनि गुण व्रत 9 3 शिक्षा व्रत 4 मलहीन 12 व्रत धारे निर्दोष ये दूजी प्रतिमा व्रत पोष। अब इन 12 व्रतन को लिखो लेश थिर संत जिन मत कयो अच्युत स्वर्ग पर्यंत। अब इनका 12 जो व्रत हैं इनका थोड़ा सा वर्णन किया जा रहा है। इसके फल से क्या बनते हैं। अच्युत स्वर्ग तक आप देव बन सकते हैं। 16वें स्वर्ग तक के श्रावक देव बन जाते हैं है ना। हाँ जो नित मन वच काय सो कृत आधिक सो जे हो जी। त्रस को त्रास न दीजिए प्रथम अणुव्रत ए हो जी। झूठ वचन नहीं व्रत विधि वर्णऊ। ये बीच बीच में बोलना है। झूठ वचन नहीं बोलिए सब ही दोष निवास जी। दूजो व्रत जो जानिए हित मित वचन सभासो जी। 12 व्रत विधि वर्णऊ। अलग अलग तरीके की चालू होती हैं अलग अलग तरीके के शब्द होते हैं। भूलो विसरो भूपरो जो पर धन बहु भायो जी। बिन दिए लीजे नहीं जन्म जन्म दुखदायो जी। 12 व्रत विधि वर्णऊ। ब्याही वनिता हो जो तासों कर संतोषो जी। परिहरिये पर कामनी या सम और न दोषो जी। 12 व्रत विधि वर्णऊ। ऐसा ये जी 12 व्रत विधि। तुम लोग बेलोगे लोगों नहीं करे कभी हैं। तो ऐसे ही तो होता है। इस तरीके के भजन होते हैं। चलो धन कन कंचन आदि दे परिग्रह संख्या ठानो जी। तृष्णा नागिन बस करो यह व्रत मंत्र बहानो जी। 12 व्रत विधि वर्णो। अवधि दसों दिस खीत देखो ये 5 अड़ु व्रत हो गए। 5 अड़ु व्रतों के बाद में अब ये देश व्रत बता रहे हैं। हाँ बोलो। अवधि दसों दिस खीत को कीजे संवर जानो जी। 12 पाव न दीजिए जब लग घट में प्राणो जी। 12 व्रत। हाँ अपने दिशाओं की 10 दिशाओं की जो अपनी क्षेत्र की मर्यादा बना ली जाती है इसको दिग्व्रत कहते हैं है ना। आगे कर मर्यादा काल की करिए देश प्रमाणो जी। वन सुर सरिता आदि जे तिन ज्ञानो जी। 12 व्रत विधि वर्णऊ। जहाँ स्वार्थ नहीं संपजे उपजय पाप अपारो जी।
अनरथ दंड वही कयो त्याग पंच प्रकारो जी 12 व्रत विधि वर्णौ। दिग्व्रत, देशव्रत। देशव्रत का मतलब जो हमने व्रत ले लिया उसी में भी, और जो हमारे गांव हैं, नगर हैं, उसी में कॉलोनियाँ, उसकी मर्यादा बनाने ना देशव्रत कहलाता है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत होते हैं, उनको भी त्याग किया जाता है। ये 3 प्रकार के गुण व्रत कहलाते हैं। अब 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन। पहला कहलाता है सामायिक। सामायिक विधि आदरो थल एकांत विचारो जी, और धरिये शुभ भावना आरत रौद्र निवारो जी। एकांत में 12 व्रत विधि वर्णौ। एकांत स्थान में आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ करके, है ना, विषय कसायों से मन को हटा करके अपनी आत्मा का, पंच परमेष्टि भगवान का चिंतन करना, ये आपकी सामायिक का भाव कहलाता है ना। दूसरा पोसह व्रत आराधिये चारों परव मझारो जी, चहु विधि भोजन परिहरो धर आरंभ सब छारो जी। दूसरा ये 12 व्रत विधि वर्णौ। प्रोषद नाम का ये शिक्षा व्रत होता है। प्रोषद व्रत, प्रोषद में क्या होता है, जो 4 पर्व आते हैं, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी एक महीने में, है ना। तो इन चारों पर्वों में अपनी शक्ति के अनुसार या तो पूरा अनशन करना या फिर एकासन इत्यादि करना, है ना। तो ये 4 प्रकार के भोजन का जो परिहार करके, और उसमें प्रोषदोपवास तब कहलाता है। जैसे अष्टमी है तो सप्तमी के एक आसन करना, सप्तमी को आपको, है ना। सप्तमी में दिन में 2 बार खाया जाता है ना, जो श्रावक होता है वो 2 ही बार खाता है, तो इस एक बार तो वहाँ छोड़ना है, और फिर अष्टमी के दिन नहीं लेना, और नौमी को भी एक आसन करना। इस तरह से जो किया जाता है वो कहलाता है प्रोषद उपवास, है ना। ऐसे ही चतुर्दशी को, 13 को एक बार, और 15 को भी एक बार, और 14 को उपवास, तो कहलाएगा प्रोषद उपवास। इस तरीके से करना ये आ जाता है इसमें। इसके जघन्य मध्यम उत्तम भेद भी हैं, तो ये तो उत्कृष्ट विधि है। मध्यम में एकासन या केवल पानी लेना भी आ जाता है, ऐसे जघन्य में भी, और मध्यम में भी इसकी विधि अलग अलग हो जाती है। भोजन पान तंबोल त्रिय खटभूषण बहु एमो जी, भोग यथा अवभोग है कब इनको जमने मोजी। 12 व्रत विधि वर्णौ। फिर तीसरा शिक्षा व्रत है अपने भोग उपभोग की मर्यादाएं रखना। माने जो हम घर में रखे हुए हैं उनमें भी मर्यादा बना ली जाती है कि हम 3 दिन तक, 8 दिन तक केवल इतनी वस्तुओं का सेवन करेंगे, या रोज रोज की भी बनाई जा सकती है। आज हम केवल इतने वस्त्र पहनेंगे, इतने आभूषण पहनेंगे, इतने प्रकार के हम सामग्री भोजन में लेंगे। तो ये अपने भोग उपभोग की मर्यादा प्रतिदिन करने का नाम भोग उपभोग प्रमाण व्रत हो जाता है। हाँ। उत्तम अतिथिन को सदा दीजे चौविध दानो जी, मान बढ़ाई त्याग के हृदय श्रद्धा आनो जी। 12 व्रत विधि वर्णौ। ये चौथा शिक्षा व्रत है, अतिथि समविभाग व्रत। क्या करना होता है इसमें, अतिथि के लिए 4 प्रकार का दान देना, है ना। आहार दान आदि 4 प्रकार के जो दान होते हैं वो अतिथि के लिए देना, माने जो उत्तम पात्र हैं मुनि आदि उनके लिए देना। और उसमें ये ध्यान रखना, मान बढ़ाई त्याग के, है ना। मान बढ़ाई के लिए नहीं देना, किसके लिए देना, धर्म पर श्रद्धा रखते हुए, धार्मिक व्यक्ति पर श्रद्धा रखते हुए, ये इस तरीके से दान करने का नाम अतिथि समविभाग कहलाता है। समझ आ रहा है। तो ये जो है श्रावक के व्रत पहले आराम से पलते थे घरों में। 12 व्रत लेने में लोगों को दिक्कत नहीं होती थी, है ना। दिक्कत तो आज भी नहीं है कुछ भी, लेकिन दिक्कत उन्होंने अपने मन में बना रखी है। समझ आ रहा है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, दिक्कत तो इससे ज़्यादा हम बहुत सारी सहन करते हैं। क्या समझ आ रहा है। व्रतों के पालने की दिक्कत सहन करना हम चाहते नहीं हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ को पानी का बहाना होता है, कुछ को घर में अपना भोजन बनाने का बहाना होता है, लेकिन कुछ के लिए कोई बहाने नहीं होते, सब कुछ होता है तब भी नहीं करते हैं। जबकि यह श्रावक के बीच में घोड़ लगनी चाहिए, हमको व्रत लेना, हमको व्रत लेना, हमको 2 प्रतिमा, हमको 1 प्रतिमा। अगर हम इस तरीके की अपनी एक आपस में प्रतिस्पर्धा रखें तो समझो कि आपकी आत्मा आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, उन्नति होगी, उन्नति होगी। समझ आ रहा है। इस तरीके की स्पर्धा होनी चाहिए। तो ये भावना आजकल बिल्कुल जो है छूट गई है। लोगों में शक्ति भी है, वातावरण भी अनुकूल है, सब कुछ उपलब्धियां भी हैं, तब भी लोग इस तरह का मन नहीं बनाते हैं।
समझ आ रहा है? और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हाँ और सोच लेंगे अभी घर में ये हो जाए, फिर वो हो जाए, इसका विवाह हो जाए, उसका विवाह हो जाए, और सबके विवाह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना मन बनता नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये सब बहानेबाजियां होती हैं। जिनको करना होता है वो घर में जिनके बच्चे छोटे छोटे भी हैं वो भी कर रहे होते हैं। 8-8 साल के जिनके बच्चे हैं वो भी व्रत का पालन कर रहे होते हैं, और जिनके बच्चों के बच्चे हो गए वे भी करने का मन नहीं बनाते हैं। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा आप लोग इस विषय में विचार करें कि श्रावक के जो व्रत हमें तीर्थंकरों ने बताए हैं उनका पालन करने का हमारा मन अडिग होना चाहिए। समझ आ रहा है? घर में शुद्धि का वातावरण होगा, घर में चौके में शुद्ध चीजें बनेंगी, तो वह हमेशा आपके घर में पवित्र वातावरण रहेगा, मंगल वातावरण रहेगा। समझ आ रहा है? घर में सारा की सारी मंगलता हमारे चौके से आती है। अगर आपकी चौका शुद्धि है, रसोई घर शुद्ध है, तो आपके घर में जो भी भोजन पान लोग करेंगे उनके परिणाम, उनके भाव अच्छे होंगे।